Hello everyone, welcome to Wow IS Current Affairs section. In this video, we shall be discussing current affairs of 4th July 2020. The PDF of this current affairs will be available on our Telegram channel. So let's go through the topics first. The first topic is SpaceX Crew Dragon Capsule Endeavour. Second topic is Electronic Vaccine Intelligence Network (EVIN). Third is time capsules, and the last topic will be EV battery recycling in India. Our फर्स्ट टॉपिक इज SpaceX क्रू ड्रैगन कैप्सूल एंडेवर. ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इसके थ्रू अभी दो नासा एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लाया गया है अर्थ पर. इसकी लैंडिंग हुई थी गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर. दिस इज़ पार्ट ऑफ ड्रैगन 2 एंड ड्रैगन 2 एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जिसको डेवलप किया है SpaceX ने. ये SpaceX है एलन मस्क की कंपनी. नाउ ये 5th क्लास ऑफ US स्पेसक्राफ्ट है that can take human beings into the orbit. इससे पहले जो आए हैं वो है मर्करी, जेमिनी, अपोलो and after that was space shuttle. The rocket named Falcon 9 which carried the spacecraft into the orbit was also built by SpaceX. ये किया गया था डेमो 2 मिशन के अंदर. That was a joint mission of NASA and SpaceX. Now let us also see about the Demo 2 mission. Demo 2 mission is part of NASA's Commercial Crew Program with the aim of developing reliable and cost-effective access to and from the ISS. So यहाँ पे keywords कौन से हैं? First keyword is the Endeavour, capsule Endeavour. Second is the Dragon 2. Then third keyword here is it is the 5th class of US spacecraft जो इंसानों को ऑर्बिट में ला सकता है और वापस लेकर जा सकता है और वापस लेके आ सकता है. Then another one is Falcon 9 जिसने स्पेसशिप को अपनी ऑर्बिट में रखा था and it was built by SpaceX. देन उसके बाद आता है डेमो 2. डेमो 2 का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू डेवलप कोस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल एक्सेस टू एंड फ्रॉम द ISS और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. एंड दिस इज स्पेशल बिकॉज आफ्टर 45 ईयर्स दोबारा से स्प्लैश लैंडिंग करवाई गई है. इससे पहले स्प्लैश लैंडिंग करवाई गई थी अपोलो सोयूज के टाइम पे. दैट वाज इन ईयर 1975. आवर सेकेंड टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क. ये एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है to strengthen the immunization supply chain system across the country. ये सिस्टम रियल टाइम इंफॉर्मेशन ट्रैक करता है ऑन वैक्सीन स्टॉक्स, देयर फ्लोज, देयर स्टोरेज टेम्परेचर्स अक्रॉस ओल्ड कोल्ड चेन पॉइंट्स इन द कंट्री. एंड कोविड-19 के टाइम पे इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है एंड इट हैज़ इंश्योर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ एसेंशियल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज इन द कंट्री. अब ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज द EVIN has reached to 32 states and UTs और रिमेनिंग स्टेट्स और यूटीज़ हैं वो हैं अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख एंड सिक्किम. अब जल्द ही इन यूटीज़ में भी इसको लॉन्च कर दिया जाएगा. एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन. फॉर EVIN, स्ट्रॉन्ग IT infrastructure and trained human resources required. It will enable to real-time monitor the stocks and storage temperatures of vaccine kept at multiple locations. अब इसके benefits रहेंगे कि we will be able to maintain optimum stocks of vaccine in the cold storage. It will lead to cost saving. Secondly, जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हुई है. लगभग 99% तक हर एक हेल्थ सेंटर के अंदर वैक्सीन अवेलेबल होती है जब वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है. ऑल्सो इंस्टेंसेज ऑफ स्टॉक आउट्स हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 80%. एंड लास्टली जो टाइम लिया जाता है उसको रिप्लेनिश करने के लिए वो भी लगभग हाफ हो गया है ऑफ द प्रीवियस टाइम दैट वाज टेकन. एंड दिस हैज ensured दैट एवरी चाइल्ड हु रीचेज द इम्यूनाइजेशन सेशन साइट इज इम्यूनाइज्ड एंड नॉट टर्न बैक ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन. द फिगर शोज द नेटवर्क ऑफ द EVIN. EVIN के अंदर क्या होगा? एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा जहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा टू द चाइल्ड और टू द मदर. और ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ये कनेक्टेड रहेगा डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर से और डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर जो होगा वो कनेक्टेड रहेगा स्टेट वैक्सीन स्टोर से. और इनकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे वैक्सीन का क्या स्टेटस है, देन डिस्ट्रिक्ट पे क्या स्टेटस है और स्टेट पे क्या स्टेटस है, ये सब कुछ क्लब किया जाएगा वेब के थ्रू या EVIN नेटवर्क के थ्रू. एंड देयर विल बी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स दैट विल मॉनिटर इट. ऑल्सो जो टेम्परेचर है उसका वैक्सीन जिस पे रखी गई है वो टेम्परेचर भी मॉनिटर होगा थ्रू दिस EVIN नेटवर्क. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द EVIN नेटवर्क. Every aspect is connected with the web and there can be a real-time monitoring of the vaccines.
हमारा थर्ड टॉपिक है टाइम कैप्सूल या काल पात्र। ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज अभी राम जन्मभूमि की फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी है एंड अभी एक आइडिया आया है कि एक काल पात्र या टाइम कैप्सूल को रखा जाएगा वहाँ पर। टाइम कैप्सूल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, आर्टिफैक्ट्स, ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जो कि हमारे करंट एरा के बारे में बताएं एंड ये फ्यूचर जनरेशन्स अगर इसको अनअर्थ करती हैं तो वो आज के टाइम के बारे में जान पाएंगी। इसके लिए स्पेशल इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है बिकॉज जो कंटेंट हैं उसके काल पात्र के उनको वो डीके नहीं हो सकते, दे हैव टू प्रिवेंटेड फ्रॉम डीके एंड इवन इफ पुल्ड आफ्टर अ सेंचुरी। Materials like stainless steel, aluminum are used for encasing them. Documents are often reproduced on acid-free paper. इसका अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल देखें तो वन एग्जाम्पल वॉज इन डेट बैक टू 1777 inside the statue of Jesus Christ in Spain and it was found during its restoration. इन केस ऑफ इंडिया हम रेड अगर हम कालपात्र की बात करें, टाइम कैप्सूल की बात करें तो इट वॉज प्लेस्ड अंडरग्राउंड आउटसाइड द रेड फोर्ट इन द ईयर 1972 बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो बाद में सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स ने इसको वापस निकाल दिया था। अब अगर इसमें हम हिस्टोरियंस का व्यू देखें तो हिस्टोरियंस काफ़ी सस्पिशियस रहते हैं अबाउट द टाइम कैप्सूल और कालपात्र बिकॉज उनका ये कहना है कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा आर्टिफैक्ट रखना है, कौन सा रिटर्न डॉक्यूमेंट जाना चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं जाना चाहिए। दे सी इट एज ओनली ग्लोरिफिकेशन एक्सरसाइज फॉर द प्रेजेंट रूलर्स और प्रेजेंट गवर्नमेंट्स। सो हिस्टोरियंस इसको सही पिक्चर में नहीं देखते, वो नहीं मानते कि कालपात्र या टाइम कैप्सूल से एक्चुअल चीज़ों का पता चलेगा फ्यूचर जनरेशन्स को आज के बारे में। आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज ईवी बैटरी रिसाइकलिंग इन इंडिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रिसाइकलिंग इन इंडिया। अब we have launched two schemes, FAME 1 scheme and FAME 2 scheme. FAME 1 was faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles. उसी के कंटिन्यूएशन में हमने FAME 2 स्कीम भी निकाली और इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट जो ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की सेल है इंडिया के अंदर वो ग्रो करेगी एट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 35% टिल 2026। पर जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो देख रहे हैं रिगार्डिंग इलीगल डंपिंग ऑफ द स्पेंट लिथियम बैटरीज, यानी हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है जिससे कि हम जो लिथियम बैटरीज की डंपिंग है हम उसको रोक पाएँ या उसको रेगुलेट हम कर पाएँ। एंड दिस कुड लीड टू अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ लैंड पोल्यूशन बिकॉज लिथियम बैटरीज जो होती हैं वो टॉक्सिक होती हैं नेचर में। बिकॉज these lithium ion batteries contains hazardous chemicals like cobalt, electrolytes, lithium, nickel, manganese oxide। अभी होता क्या है कि हम सारे ई वेस्ट को डंप कर देते हैं लैंडफिल्स के अंदर विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ कि ये ग्राउंड वाटर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या जो लीचिंग इसकी वजह से होगी, इन केमिकल्स की जो लीचिंग होगी उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड जिस स्पीड से हम ईवी बैटरीज को यूज़ कर रहे हैं या ईवी व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो आने वाले डिकेड में हम देख सकते हैं वी विल बी फेसिंग अ सीवियर इशू रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ दिस lithium ion batteries. The one more problem with lithium is that it can react with moisture and ये major landfill explosions में result कर सकता है। जो हमारे लीगली हम अगर इसको देखें जो legislations है like e-waste management and handling rules of 2011, then the e-waste management and handling rules of 2016 and e-waste management amendment rules of 2018, ये अभी भी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी व्हीकल बैटरीज के सेफ डिस्पोजल के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस या कोहेसिव सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। वी लैक दिस द कोहेसिवनेस इन द रूल्स रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरीज। On the other hand, if we see some global precedences regarding handling of this e-vehicle battery waste, then European Union ने कुछ guidelines निकाली हैं for the different stages of process of collection and recycling of waste batteries. Similarly, जर्मनी की जो बैटरीज है वो कंज्यूमर से कलेक्ट की जाती हैं, डिपॉजिट की जाते हैं GRS बैटरेन फाउंडेशन के अंदर, जहाँ पे उनकी इफेक्टिव सेग्रीगेशन हो सकता है और जो केमिकल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इफेक्टिवली। And in Germany there is a in Japan there is a Japan Battery Recycling Center. It was established in 2004 and it is a producer responsibility organization that helps keep the process of recycling waste batteries going on. There have been some initiatives taken in India also.
फॉर एग्जाम्पल ई वेस्ट को हैंडल करने के लिए देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी एंड इट एक्सटेंड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट। सेकेंडली, जैसे टाटा केमिकल्स लिमिटेड है, उन्होंने कमीशन किया है एक लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट इन महाराष्ट्र। एंड दे अब हम अगर देखें तो यहाँ पे इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ बढ़ने वाला है लिथियम आयन बैटरीज़ का, तो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग ए डोमेस्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। सो विद दिस वी एंड आवर सेशन ऑफ टुडे। वी होप दैट आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपको ये पसंद आया होगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।